नमस्कार, आज की खबर में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। आज के दिन कई अहम घटनाएं सुर्खियां बनी। लोकसभा में आज भी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई और सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर चुन ली गई। वहीं पीएम मोदी ने सांसदों से दो टूक कहा, काम करो, चापलूसी नहीं। उधर संकटों से घिरे अरविंद केजरीवाल के न तो संकट कम हो रहे हैं और न ही समस्याएं। एक ओर मानहानि केस में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए तो दूसरी ओर पार्टी के दो बड़े नेताओं का घमासान मुसीबत पैदा कर रहा है। घमासान आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी हुआ। ब्लू स्टार की बरसी पर दो गुटों में जमकर तलवारें चली और गुरुद्वारे जैसी पाक जगह पर क्या ऐसी हरकत जायज है, यह भी सवाल उठा। दोषी कौन है, यह दूसरा सवाल। दोष आज उन लोगों पर साबित हो गया जिन्होंने 2009 में देहरादून में फर्जी एनकाउंटर किया था। सभी 18 दोषी पुलिस वाले हैं और पुलिस पर आरोप तो यह भी है कि अगर वो चुस्ती दिखाती तो पुणे में आईटी प्रोफेशनल मोहसिन शेख की हत्या नहीं होती। लेकिन आज बात उस खबर की जिसके आगे सब बेबस हैं, सारी कोशिशें नाकाम हैं, जिसने घर से निकलना मुश्किल कर दिया है, जनजीवन अस्त व्यस्त है और जीना बेहाल हो गया है, और वो है जलजला। गर्मी गर्मी और गर्मी। प्रदेश की बात क्या करें, पूरे देश का यही हाल है। आसमान से आग बरस रही है और सड़क पर मौसम का कर्फ्यू है। इंतजार है तो अब बस मानसून का। रेतीले प्रदेश राजस्थान में उड़ उड़ कर आंखों में पड़ती रेत, तपती जमीन पर आग, उगलता आसमान, सूनी सड़कें और बरसती आग से बचने के जतन करते लोग। यही है राजस्थान का गर्मी में हाल। जिनके पास पैसा है वो इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए हिल स्टेशन चले गए। कुछ लोग घरों में पंखे और कूलर लगाकर गर्मी को दूर भगा रहे हैं। लेकिन देश प्रदेश की हकीकत वो आम आदमी है जो गांवों में बसता है। कड़क धूप में किसानों को और शहरों में मजदूरों को काम करना पड़ता है, क्योंकि काम ना करें तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। जाहिर है गरीब के भूखे परिवार के आगे गर्मी का सितम सहने के अलावा कोई चारा नहीं है। दोपहर को गर्मी में कुल्फी वाले को बच्चे घेर लेते हैं। जूस की दुकानें गुलजार हैं। लोग आकाश को तक रहे हैं कि कब बादल आए और छमछम पानी बरसे वो अमृत जो अमीर गरीब नहीं देखता, बड़ा छोटा नहीं देखता, वो सबके लिए बरसता है। गर्मी के इस जलजले के बाद इंतजार अब मॉनसून का है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। इंतजार मॉनसून का है, लेकिन गर्मी तो अभी सहनी होगी। आगे बढ़ने से पहले जरा आपको बता दें कि प्रदेश में आज तापमान रहा कैसे, तपन का तापमान कैसा महसूस किया गया, पूरे प्रदेश का हाल जरा आपको बताते हैं। तो देखिए जरा, अजमेर 44 पार रहा, बाड़मेर 47 पार रहा, बीकानेर भी 47 के पार रहा। चित्तौड़गढ़ का जिक्र करूं तो 44 पार चित्तौड़गढ़ रहा। चूरू देखिए 48.6 सबसे गर्म। जयपुर 46 के करीब, जैसलमेर 46 पार और जोधपुर 46 पार। कोटा भी 46 पार रहा। माउंट आबू सबसे ठंडा लेकिन फिर भी गर्म, 47 के करीब माउंट आबू और सवाई माधोपुर 47 पार। श्रीगंगानगर 48 डिग्री के साथ सबसे गर्म और उदयपुर 43, फलौदी सबसे गर्म 48.5। प्रदेश में आज अगर सरकारी आंकड़ों पर गौर किया जाए तो श्रीगंगानगर सबसे गर्म इलाकों में से एक रहा, जहां आज अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन ब दिन बढ़ रहे तापमान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। शरीर को झुलसा देने वाली इस गर्मी के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गर्मी के रौद्र रूप के आगे पंखे, कूलर सब फेल हो रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सूर्य देवता बहुत आग बरसा रहे हैं इस वक्त।
और मैं तो इसलिए बाहर निकला था क्योंकि आज मुझे यहाँ पर कोई काम था, इस कारण से बाहर निकला था। और पूरा दिन जो निकालते हैं इस गर्मी के कारण, वो पूरा दिन हम कोई जूस का या किसी और कोई मतलब फ्रेशनेस का कोई जो जरिया है उसका लेके निकालते हैं। इन दिनों सूर्य देवता पूरी तरह से आग बरपा रहे हैं। गर्मी के तीखे तेवर आज भी लगातार पूरे प्रदेश में जारी रहे। धौलपुर जिले का तापमान 48 डिग्री को पार कर गया, तो वहीं 48 डिग्री टेम्परेचर को देखते हुए नगर परिषद की ओर से आमजन को राहत देने के लिए पूरे शहर के मुख्य मार्गों पर छिड़काव कराया जा रहा है। आज कई मार्गों पर छिड़काव कराया गया, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल पाए। काफ़ी तेज़ धूप पड़ रही है और उसकी वजह से आमजन बड़े परेशान है। इसके लिए हम लोगों ने मुख्य रोडें गलियों में यहाँ पानी से छिड़काव करा रहे हैं। एक बार सुबह 11 बजे, शाम को 3 बजे और शाम फिर उसके बाद 6 बजे। वहीं बीकानेर में तेज होती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आसमान से दिन भर बरसी आग ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। बीकानेर का पारा आज 47 डिग्री पार कर गया और अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में कूलर, एसी लोगों को गर्मी से राहत नहीं दिला पा रहे। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और बारिश का नाम भी नहीं है। रोज़मर्रा के काम करने के लिए भी लोगों को मुश्किलें पैदा हो रही है। जानते हैं ऐसे ही लोगों से कि क्या मुश्किलें उन्हें पैदा हो रही है। जी सर बताएं, कैसी गर्मी कैसी हो रही है बीकानेर? गर्मी सबसे भयंकर है बात है। इसमें हालत है कि घर का कोई काम होता है बाहर जाके कर नहीं सकते हैं, बच्चों को ट्यूशन में वगैरह नहीं छोड़ सकते। बड़ा गंदा हाल है बात है, पशु पक्षियों का वगैरह का, इंसान का बात है। तो इतनी गर्मी हो रही है, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है गर्मी को देखते हुए? प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था आम जनता के लिए नहीं की गई है। बचाव की बात करें तो कैसे गर्मी से आप लोग कैसे बचाव कर पाए? बचाव तो ये है कि इतनी बड़ी भयंकर गर्मी है, 47-47 डिग्री तापमान है, तो प्रशासन को चाहिए कि कम से कम यहाँ पे जहाँ पे इतनी गर्मी होती है, चुरू वगैरह में सड़कों पर पानी बिखराया जाता है, तो यहाँ पर भी कम से कम बिजली की कम से कम कटौती की जाए और लोगों को जहाँ पे पर्याप्त पानी की सुविधा दी जाए, पेयजल सुविधा दी जाए। गर्मी में जीना बहुत मुश्किल है और अल्लाह मेघ दे पानी दे रहे, लोग चिल्ला रहे हैं और हे राम बरसो बरसो करते जा रहे, लेकिन भगवान सुन नहीं रहा है। इंद्रदेव कब सुनेंगे? उनके कोई फ़ोन नंबर है ना मोबाइल नंबर है। क्या बड़े क्या बच्चे क्या व्यापारी दिनों में जो काम करने के लिए घरों से जो लोग निकल रहे हैं, उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि इंद्रदेव मेहरबान हो बीकानेर पे और बारिश हो तो इन लोगों को कुछ राहत मिले। बीकानेर से फर्स्ट इंडिया के लिए विक्रम जागरवाल। इंद्रदेव का फोन आया है, केरल पहुंच चुका है मानसून। उधर राजधानी जयपुर गर्मी के तीखे तेवरों से झुलस रही है। कल जहां राजधानी जयपुर में गर्मी ने दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला, वहीं आज भी दिन निकलते ही सूर्यदेव ने रौद्र रूप धारण कर लिया। जयपुर में सुबह का न्यूनतम तापमान 33.7 डिग्री दर्ज हुआ, तो दोपहर बाद यहां अधिकतम 45.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। अंदाजा लगाना इससे मुश्किल बिल्कुल नहीं है कि जयपुर वासियों को आज भी गर्मी से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर यह साफ कर दिया है कि प्रदेश में लू के थपेड़े लोगों की सेहत बिगाड़ सकते हैं। चिंता बीमारियों की, और इस बीच मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सुबोध अग्रवाल ने सभी मेडिकल कॉलेजेस और जिलों के अफसरों को जरूरी इंतजाम करने को कहा है। अग्रवाल ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौसमी बीमारियों की स्थिति पर फीडबैक लिया। प्रमुख सचिव ने मेडिकल कॉलेजेस को गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के सभी इंतजाम करने और पानी के नमूने लेकर समय समय पर इसकी जांच करते रहने को कहा है। अस्पतालों में रात में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति हर हाल में रहे, इसके इंतजाम सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वही बात अगर झुंझुनू की करें तो यहां गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चिड़ावा का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर पहली बार तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया। झुलसा देने वाली गर्मी में लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतराते हुए दिखाई दिए। आसमान से जो आग बरस रही है, इसके बचाव के लिए कूलर का भी सहारा लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कूलर, एसी इस तेज गर्मी के आगे बेबस, लाचार दिखाई दे रहे हैं। वहीं गर्मी को लेकर प्रदेश के हिल स्टेशन कहलाने वाले सिरोही जिले में भी हाल बेहाल है। राजस्थान का कश्मीर कहलाने वाला माउंट आबू भी गर्मी के आगे पस्त दिखाई दे रहा है। माउंट आबू में पारा 37 डिग्री पार पहुंच गया और दिन में गर्मी का एहसास होने लगा।
लेकिन प्रदेश के दूसरे निचले इलाकों के मुकाबले यहाँ के पारे में 10 डिग्री का अंतर है और यहाँ का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के इर्द गिर्द है, जिससे माउंट आबू में पर्यटकों के आने का क्रम जारी है। वहीं गर्मी के चलते स्कूली बच्चों को भी यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें बाकी शहरों से, बाकी स्टेट से, जैसे हम कि गुजरात से आए हैं तो गुजरात में करीबन 45-46 डिग्री गर्मी पड़ती है, पर यहाँ पे कंपैरेटिवली कम गर्मी है। पिछले वर्षों से इस बार माउंट आबू में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इसका मेन जो कारण है वो ये है क्योंकि गर्मी का स्तर बढ़ गया है पिछले सालों से, लेकिन फिर भी माउंट आबू इतना सुहाना इसका मौसम रहता है क्योंकि नीचे जो प्लेन्स है, प्लेन्स के अंदर 45-47 डिग्री टेम्परेचर जो रह रहा है, उसकी तुलना में माउंट आबू में 35-37 टेम्परेचर रह रहा है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी तो वहाँ पर छोड़ने और लाने के टाइम पे होती है, जिसके लिए कि गाड़ी या उससे उनको छोड़ना पड़ता है। बच्चों को परेशानी, लेकिन माउंट आबू में पर्यटक खुश। बात अगर बूंदी की करें तो सूर्यदेव के प्रचंड रूप से घर से बाहर निकलना यहां लोगों का दुश्वार हो गया है। गर्मी की इस हालत को देखकर, इस मिजाज को देखकर आम जन में बेचैनी बढ़ने लगी है। सड़कों का खालीपन देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति ने कोई कर्फ्यू लगा दिया हो। तापमान भी उच्च स्तर पर है। अब बूंदी के आमजन को इंतजार मानसून का है कि कब सूर्यदेव के इस प्रचंड रूप से निजात मिलेगी। इंतजार मानसून का है और इस बीच जरा राहत की छींटे आपको दिए देते हैं। केरल की ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा कैसे मानसून केरल के तट से टकराया और ये देश में मानसून की पहली फुहारें थी। 12 तारीख तक इस बात की उम्मीद है कि मानसून प्रदेश में भी दस्तक दे देगा। केरल मानसून पहुंच गया और ये तस्वीरें इस गर्मी के मौसम के बीच कुछ सुकून देने वाली हैं। जब केरल से मानसून टकराया तो उम्मीद अब प्रदेश में भी बंधी है कि मानसून पहुंचेगा और इस गर्मी से निजात मिलेगी। पहली तस्वीरें देखिए इस मौसम में मानसून की। और चलिए वक्त ब्रेक का है, फौरन लौट रहा है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। प्रदेश भर में गर्मी से हाल बेहाल हैं, पसीने छूट रहे हैं, सड़कें खाली नजर आती हैं, लेकिन शाम होते होते लोगों को इस बात का इंतजार होता है कि इस गर्मी के थोड़े से मंद पड़ने के बाद, थोड़ा सा आराम मिलने के बाद घर से निकला जाए और इसको भुलाने की कोशिश होती है। मेरे सहयोगी अशोक चौधरी जुड़ गए मेरे साथ जयपुर के स्टैच्यू सर्किल से। सीधे उनका रुख करते हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक, पसीने छुड़ा रही है गर्मी, लेकिन इस बीच शाम का इंतजार रहता है कि कुछ मौका मिल जाए तफरी का। बिल्कुल राहुल, जिस तरह से गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है, उसके बाद दिन भर लोग इस इंतजार में रहते हैं कब वो घरों से निकलें और कब शाम हो। और शाम होने के बाद जैसा कि हम देख सकते हैं राहुल की स्टैच्यू सर्किल पर इस वक्त बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद रही होगी कि जैसी शाम होगी उन्हें कुछ राहत मिलेगी। इस वक्त भी राहुल गर्मी ने अपने तेवर बरकरार रखे हुए हैं। पसीना जरूर लोगों को आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सूरज छिप गया है, शाम हो गई है, तो एक राहत जरूर मिली है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो पार्क हैं उनमें लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। हर रोज़ राहुल यही नज़ारा होता है जब से गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है। हर रोज़ ये नज़ारे हम देख सकते हैं कि जब लोग घरों में कैद होकर के रह जाते हैं। दिन के वक्त की हम बात करें, सड़कें सुनसान हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद शाम होते ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं और जो ज़रूरी कामकाज हैं उन्हें निपटाने की कोशिश करते हैं। राहुल बिल्कुल अशोक, अभी हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे थे केरल की। मानसून वहां पहुंच गया। अब इस बात का इंतजार है कि कब ये प्रदेश पहुंचेगा, अभी इसमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 12 तारीख तक ऐसा लग रहा है कि गर्मी सहनी पड़ेगी और लगातार जो तापमान पूरे प्रदेश का है ये बढ़ता चला जा रहा है। पूरे प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा हूँ। राहुल, पूरे प्रदेश की हम बात करें तो ये बात ठीक है कि केरल में आज मानसून की पहली फुहारें बिल्कुल पड़ चुकी हैं, यानी पहली बारिश हो चुकी है। लेकिन राहुल, जयपुर की हम बात करें खास तौर पर,
वहाँ अभी मानसून को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। जैसा कि आपने कहा कि 12 से 15 जून के आसपास मानसून पूर्व की कुछ बारिश हो सकती है, लेकिन राहुल वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, या यूँ कहें कि एकदम से बारिश पड़ेगी। जाहिर सी बात है उमस बढ़ जाएगी, और उमस बढ़ने के बाद जो गर्मी निकलेगी वो लोगों को और ज़्यादा परेशान करने वाली होगी। तो फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की बात अभी नहीं कही जा सकती राहुल, अभी कुछ और दिन लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही गर्मी से राहत मिल पाएगी। अशोक, इस बीच मौसमी बीमारियां एक ऐसी वजह है जिससे लोग त्रस्त दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, और चिकित्सा महकमा इसे लेकर के सतर्क भी दिखाई दे रहा है। अभी हमने खबर बताई। बिल्कुल राहुल, चिकित्सा महकमा बिल्कुल सतर्क हो गया है। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा मीटिंग करके अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि किसी न किसी तरीके से, यानी वो हर संभव उपाय किया जाए जिला अस्पतालों में, सैटेलाइट अस्पतालों में, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में, कि किसी भी मरीज को दिक्कत नहीं होने पाए। लेकिन बावजूद इसके राहुल हम देख सकते हैं, हम हर रोज़ ये नज़ारे हमारे सामने आ रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्रों के बाहर हों, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, सभी का मरीजों लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। खासतौर पर डायरिया जैसी बीमारियां लोगों को परेशान किए हुए हैं। ऐसे में इसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह समझ में आती है राहुल, वो सिर्फ पानी है। यानी पानी की जो कमी है वो कहीं ना कहीं लोगों को हो जा रही है, और साफ पानी जहाँ तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके चलते मौसमी बीमारियां एकदम बढ़ गई हैं। और जो जब बारिश होती है राहुल ऐसे मौसम में, उसके बाद चाहे हम मच्छरों की बात करें, मच्छर जनित जितनी भी बीमारी हैं वो भी देखने में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को बीमारियों के साथ भी दो चार होना पड़ रहा है, और गर्मी से तो हल्का पहले से है ही। बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अशोक मेरे सहयोगी जुड़े स्टैच्यू सर्किल से और हाल सूरत हाल में बता रहे थे। 12 से 15 तारीख के बीच में पहली फुहारें मानसून पूर्व बारिश की हो सकती हैं, लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा। और प्रदेश भर में जो एवरेज टेम्परेचर है इसका जिक्र किया जाना बेहद ज़रूरी है। अशोक भी जिक्र कर रहे थे 45 के पार ये पहुंच गया, और कहीं कहीं 48 के पार ये तापमान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन अभी 12 से 15 तारीख का इंतजार करना होगा। प्रदेश में बीते कई दिनों से गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं। बाड़मेर में भी आसमान से आग बरस रही है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बाड़मेर में आज का अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री रहा। दोपहर के वक्त तो शहर की सड़कों पर ऐसा लगा जैसे कर्फ्यू लग गया हो। 4 दिनों से गर्मी का सितम जारी है और लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। अगर रेगिस्तान के बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के शहर के अंदर तापमान करीब 47 से 48 डिग्री है। वहीं बॉर्डर का इलाका है, वहां पर तापमान करीब 49 डिग्री के आसपास है। जिस तरीके से पाकिस्तान में गर्म हवाएं चल रही है उसके कारण लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। गर्मी के चलते आम लोगों का जीना बड़ा बेहाल हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है बाड़मेर के, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की गर्मी पड़ रही है, उसके बचाव में क्या कर रहे हैं। बताइए बात साहब, कैसी गर्मी है इस बार? भयंकर गर्मी चल रही है, और यहाँ बाजार में या घर में या पंखे कूलर वगैरह सब, मतलब कोई कामयाब नहीं है। पानी की कितनी समस्या है? बिल्कुल समस्या, क्या पानी आता ही नहीं है। और बिजली की कितनी समस्या है? बिजली का तो बिल्कुल, मतलब क्या बाहर निकलना भी। कुछ और लोग मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। एडी गर्मी पहले पड़ती? हमें पड़े अच्छा, कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की गर्मी पड़ रही है। बहुत गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत है, बाहर निकलना बेहाल हो गया है, और लोगों अपने घर में बिजली है नहीं, पानी की समस्या बहुत है। तो ये थे लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है उसने आम लोगों का जीना बेहाल करा। जो लोग इस वक्त करीब 1 बज रहे हैं और जो लोग निकल रहे हैं वो इस तरीके से रुमाल वगैरह कुछ लगाकर निकल रहे हैं। जो जरूरी काम है उसी के लिए निकल रहे हैं। आमतौर पर लोग 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपने घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं। दिनेश कुमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बाड़मेर। दिनेश बता रहे थे पाकिस्तान से गर्म हवा के थपेड़े आ रहे हैं। पाकिस्तान से सिर्फ साड़ी नहीं आती, ये बात साफ होगी, गर्मी भी आती। वहीं गर्मी के प्रचंड प्रकोप से पूरा प्रदेश तप रहा है, और सूर्य नगरी जोधपुर में और भी ज्यादा बुरे हाल हैं। पिछले 5 दिनों से पारा 45 डिग्री के ऊपर चल रहा है। वहीं आज तापमान 46 डिग्री को पार कर गया। जोधपुर का अधिकतम तापमान आज 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में यहाँ के लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप पूरे परवान पर है, और सूर्य नगरी जोधपुर भी इससे छूता नहीं है। सूर्य नगरी जोधपुर में पिछले 4 दिनों से पारा 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है, और यहाँ का आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि गर्मी की वजह से उनको क्या क्या परेशानी हो रही है। बताएं सर, गर्मी कैसी हो रही है, किस तरह की परेशानी आपको हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी लू चल रही है, लू के थपेड़े चल रहे हैं, लोगों की हालत बेहाल है।
आप बताएं सर, बिजली की कटौती और पानी की वजह से गर्मी में क्या ज़्यादा परेशानी? इससे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमारे को। 10 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। वो लाइट कट जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है हमारे को। अक्सर गांव में तो पानी की आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है इस गर्मी में? पानी की आती है, लाइट की आती है और बहुत गर्मी पड़ रही है। ज़्यादातर तो पानी देते मिलता नहीं हमारे वहाँ और बिजली बहुत कम आती है। जो गर्मी में विशेष तौर से किसानों की बात की जाए तो किस तरह के हालात है, आप क्या कहना चाहिए? बहुत हालत बुरी होती है। पानी की होती है, रहने की होती है, बिजली की होती है, तापमान ज़्यादा होता है, इसलिए परेशानी है। पानी टाइम मत मिलता नहीं है, अन्न पानी मिलता नहीं। दूर दराज जाना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, तो गर्मी में क्या लगता है आपको, ये आसान काम है? आसान बहुत हालत बुरी है, कटन होती है, बह नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, ऐसे हालत हो जाती है। तो ये थे कुछ लोग जिनका ये कहना है कि गर्मी की वजह से हाल काफ़ी बेहाल है और ऊपर से बिजली और पानी की कटौती ने उनका आम जनजीवन में वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए जोधपुर से समीर खान के साथ शिव प्रकाश पुरोहित। इस बीच जरा अजमेर का भी जिक्र कर दूं, जहां झुलसा देने वाली गर्मी और लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि अजमेर का तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तेज धूप में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी पर मेरे सहयोगी प्रियांक शर्मा ने बात की गर्मी से बेहाल लोगों से, जरा सुनिए। पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऐसे में अजमेर भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ 44.7 डिग्री तापमान यहाँ पर गर्मी का है। लोग झुलसा देने वाली गर्मी से बेहाल हैं, परेशान हैं। सुबह 7 बजे से गर्म हवाओं का दौर यहाँ पर जारी है। लू के थपेड़े यहाँ पर लोगों को लग रहे हैं और जो शाम का जो 11 से 12 बजे का जो समय है तब तक जो है ये गर्मी का दौर जारी रहता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ लोग जो गर्मी से बेहाल हैं। आपके सिर पर पसीना आ रहा है? बिल्कुल भैया, सुबह 7 बजे से इतनी लू चल रही है, इतनी गर्माहट है कि आम आदमी का निकलना रोड पे बेघर हो रखा है। 12 बजे से शाम को 6 बजे तक तो रोडों पे सन्नाटा भापता है। आप क्या कहेंगे, किस तरह की गर्मी? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और ये जो गर्म हवाएं चलती है इससे तो शरीर पूरा यूँ जलने लग जाता है और ना तो घर से निकलने की इच्छा करती है। और रहे कूलर और पंखे तो दोनों ही फेल हो चुके हैं, तो इस गर्मी से बचना तो बहुत मुश्किल है। झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बचाव के लिए जो है एसी, कूलर और पंखों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी भीषण गर्मी के आगे जो है बेदम हो रहे हैं। कैमरामैन पीयूष गोयल के साथ प्रियांक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अजमेर। और चलिए इसी के साथ आज की खबर में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं प्रदेश भर के तापमान की लिस्ट के साथ। जरा देखिए और समझिए कि आपके यहाँ तापमान कैसा रहा। दीजिए इजाजत।